आज की कहानी में दिखाया जाता है कि एक डिलीवरी बॉय अपनी मेहनत की कमाई से एक बाइक खरीदता है। लेकिन उसे पता नहीं था कि यह बाइक कोई आम बाइक नहीं बल्कि एक वैम्पायर है, जो कि पेट्रोल से नहीं बल्कि इंसानों के खून से चलती है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें कुछ तांत्रिकों को दिखाया जाता है जो कि एक खतरनाक रिचुअल कर रहे होते हैं, और उन तांत्रिकों का लीडर नर्क से अपने राजकुमार को बुलाने ही वाला था कि तभी यहाँ पर कुछ बाइकर्स आ जाते हैं और वो बिना कुछ सोचे समझे उन तांत्रिकों के ऊपर हमला कर देते हैं। बाइकर्स का लीडर रोज अपने तीर से उन तांत्रिकों के लीडर को मार देता है, जिससे वो आग में जाकर गिरता है, और उसके बाकी साथी भी अपने धारदार हथियार से उन तांत्रिकों को मारने लगते हैं। अब इसी बीच रोज का एक तीर बाइक के टैंक में जाकर लगता है, जिससे उसका टैंक लीक होने लगता है। थोड़ी देर के बाद इन बाइकर्स को लगता है कि सभी तांत्रिक मारे जा चुके हैं, इसलिए ये लोग उन्हें छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद हम देखते हैं कि एक तांत्रिक अभी भी जिंदा होता है, और उस रिचुअल के बाद उसके अंदर कुछ शैतानी ताकतें आ चुकी थी, जिससे वो उठ खड़ा हो जाता है, और इसके बाद वो उसी बाइक के पास जाता है जिसका टैंक लीक हो चुका था। वो बिना कुछ सोचे समझे अपने हाथ की नसों को काट देता है और उस बाइक के टैंक को अपने खून से भरने लगता है, और इसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। आगे सिनेमा में एक नोडी नाम के लड़के को देखते हैं जो कि एक डिलीवरी बॉय है। नोडी एक पुरानी बाइक खरीदने के लिए एक डीलर के पास जाता है, जहां पर उसे एक पुरानी बाइक पसंद आ जाती है, पर डीलर उसकी कीमत 1500 बताता है, लेकिन नोडी उसको $1100 में खरीद लेता है। पर उसको अभी अपने काम पर जाना था, इसलिए वो इस बाइक को शाम को अपने घर लेकर जाने वाला था। अब नोडी अपने ऑफिस पहुंच जाता है, जहां पर वो अपनी फ्रेंड टिम से मिलता है, जो कि उसी के साथ डिलीवरी का काम किया करती थी। यहाँ पर नोडी उसको बताता है कि मैंने $600 में एक पुरानी बाइक खरीदी है। दरअसल वो उससे झूठ बोलता है क्योंकि उसने वो बाइक $1100 में खरीदी थी। अब शाम को नोडी अपने दोस्त बजर के साथ वो बाइक लेने के लिए पहुंच जाता है, और वो उस बाइक को ट्रक में लोड करके किम के घर लेकर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर बजर बिना उन दोनों को बताए चोरी से उस बाइक का फ्यूल कैप निकाल लेता है, जिससे काफी स्टार्ट करने के बाद भी वो बाइक स्टार्ट नहीं होती है, और अब वो बाइक को रिपेयर करने के बहाने उस फ्यूल कैप को लगा देता है। लेकिन ऐसा करते समय उसकी उंगली में चोट लग जाती है, जिससे उसका खून बाइक पर लग जाता है। पर ऐसा करना उसकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि ये वही बाइक है जिसके अंदर उस तांत्रिक ने खून डाला होता है, और इस बाइक के अंदर उस तांत्रिक की शक्तियां होती हैं, जिससे इस बाइक को सिर्फ खून चाहिए होता है, क्योंकि खून इसके लिए फ्यूल का काम करता है। अगली सुबह नोडी और किम दोनों ही ऑफिस पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी उनके पास इंस्पेक्टर क्लीवर का फोन आता है, जो कि जल्द ही नोडी को बजर के घर आने के लिए बोलता है। लेकिन नोडी जब उसके घर पहुंचता है तब वो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि बजर के घर की दीवारों पर चारों तरफ खून लगा हुआ था। यहाँ पर इंस्पेक्टर क्लीवर उसको बताता है कि बजर की मौत हो चुकी है, और जिसने भी उसको मारा है बहुत ही बेरहमी के साथ मारा है। अब घर आकर नोडी ये बात किम को बताने लगता है, जिससे किम बहुत ज्यादा डर जाती है। लेकिन नोडी को उसकी मौत से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और उसको अभी कहीं जाना था, इसलिए वो हेलमेट लेने के लिए चला जाता है। किम उसकी बाइक को देख रही थी और उसे उसकी बाइक का लुक बहुत पसंद आता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि वो बाइक भी उसको देख रही होती है। अब नोडी जब उस बाइक को लेकर रोड पर जा रहा था, तभी उसके सामने से उन बाइकर्स की गैंग आने लगती है, जिसने उन तांत्रिकों को मारा था। बाइकर्स को देखकर नोडी की बाइक उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती है, और अपनी स्पीड बढ़ाकर उन बाइकर्स के बीच से इतनी तेजी से निकलती है, जिससे कई सारे बाइकर्स रोड पर ही गिर जाते हैं। ये देखकर नोडी भी काफी हैरान था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। नोडी ये बात घर आकर किम को बताने लगता है कि तभी यहाँ पर इंस्पेक्टर क्लीवर आ जाता है, जो कि नोडी से काफी सारे सवाल करने लगता है। वो नोडी को एक बैग देता है जो उसे बजर के घर से मिला था, लेकिन नोडी जब उसके अंदर झांक कर देखता है तब उसके अंदर बजर का कटा हुआ सिर था, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाता है, और तभी उसकी आंख खुल जाती है। इसका मतलब ये था कि वो एक सपना देख रहा था। अगली सुबह नोडी किम के साथ बजर के फ्यूनरल पर जाने लगता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसने जिस जगह पर अपनी बाइक खड़ी की थी वो वहां पर नहीं होती है, जिससे वो किम के साथ मिलकर अपनी बाइक को ढूंढने लगता है। पर किम देखती है कि उसकी बाइक गैराज के अंदर खड़ी है, जिससे वो उससे कहने लगती है कि हो सकता है कि शायद तुम यहाँ पर खड़ी करके भूल गए होगे। दरअसल बाहर बहुत तेज धूप थी, इसलिए बाइक खुद से ही गैराज के अंदर चली गई थी। अब नोडी उसे स्टार्ट करने की बहुत कोशिश करता है, पर बाइक को धूप में नहीं जाना था, इसलिए वो स्टार्ट नहीं होती है, और इसलिए नोडी को मजबूरी में एक दूसरी बाइक लेकर ही बजर के फ्यूनरल पर जाना पड़ता है। अब रात को घर आकर नोडी उस बाइक को स्टार्ट करने लगता है, और अब वो स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि अब सूरज ढल चुका था। और इसके बाद वो किम को लेकर एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है, लेकिन यहाँ पर उसका एक नई मुसीबत इंतजार कर रही थी, क्योंकि इस रेस्टोरेंट में वही बाइकर होते हैं जो कि उसको पहचान लेते हैं, और वो उन दोनों को परेशान करने लगते हैं। पर नोडी किम को बचाने के लिए उन बाइकर्स के ऊपर हमला कर देता है, जिससे उनके बीच में फाइट होने लगती है। लेकिन इसी बीच नोडी के हाथ में एक पोकर स्टिक आ जाती है, जिससे वो उन बाइकर्स को बहुत मारता है, और इसके बाद वो रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है, जहाँ पर किम पहले से ही बाइक को स्टार्ट करके उसका इंतजार कर रही थी,
जैसे ये दोनों ही बाइक पर बैठकर यहाँ से चले जाते हैं। आगे जाकर किम अपनी बाइक को एक चाइनीज रेस्टोरेंट पर रोकती है क्योंकि इन्हें घर के लिए खाना पैक कराना था। अब नोडी तो खाना लेने के लिए चला जाता है, लेकिन वो बाइक किम को लेकर यहाँ से जाने लगती है क्योंकि अभी उसका बदला पूरा नहीं हुआ था, वो उन बाइकर्स को मारने वाली थी। लेकिन किम जब उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है तब वो उसको अपने ऊपर से गिरा देती है और उसको मारने के लिए उसके पास जाने लगती है। वो उसके पास जाकर उसे मारने ही वाली थी कि तभी किम के गले में पड़ा हुआ क्रॉस देखकर वो रुक जाती है और पीछे हटकर वो उसी रेस्टोरेंट की तरफ मुड़ जाती है जहाँ पर वो बाइकर जख्मी हालत में पड़े हुए थे। अब बाइक उस रेस्टोरेंट के बाहर जाकर उन बाइकर्स की बाइक को गिरा देती है, जिसकी आवाज सुनकर रोज अपने एक साथी कूपर को बाहर चेक करने के लिए भेजता है। लेकिन कूपर जब बाहर आकर उस बाइक को देखता है तब उसे उस बाइक को देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में उस बाइक के ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन उसे पता नहीं था कि ये बाइक उन्हीं से बदला लेने के लिए आई थी। अब वो कूपर को लेकर यहाँ से चली जाती है और उसके अंदर से कुछ कीलें बाहर आती हैं जो कि उसकी टांगों में घुस जाती हैं, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। और इसके बाद वो कूपर को एक नुकीली रेलिंग में देकर मार देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब गैंग के बाकी लोग कूपर को ढूंढने के लिए रोड पर आ जाते हैं, लेकिन वो बाइक उनका पीछा करने लगती है और एक एक करके उनको भी मारने लगती है। अब कुछ देर में ही ये बाइक सभी बाइकर्स को मार देती है, लेकिन अभी रोज जिंदा बचा होता है, जिससे वो उसका भी पीछा करने लगती है। वो रोज के ऊपर लगातार हमला कर रही थी, लेकिन आगे चलकर उसे रोड पर एक क्रॉस का साइन बोर्ड दिखाई देता है, जिसे देखकर वो रोज के ऊपर हमला करना बंद कर देती है। दूसरी ओर नोडी जब खाना लेकर बाहर आता है तब वो देखता है कि किम यहाँ पर कहीं भी नहीं है, जिससे वो काफी परेशान हो जाता है। लेकिन तभी उसके पास एक कॉल आती है जिसमें उसे बताया जाता है कि किम हॉस्पिटल में है, इसलिए वो किम से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाता है। यहाँ पर किम उसे बताती है कि तुम्हारी बाइक शापित है, पर वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है। उसे लगता है कि शायद वो किसी सदमे में है। दूसरी ओर हम उस बाइक को देखते हैं जो कि उन बाइकर्स को मारने के बाद खुद से ही नो पार्किंग जोन में जाकर खड़ी हो जाती है। पर कुछ देर के बाद यहाँ पर एक ट्रैफिक ऑफिसर आती है जो कि उस बाइक को नो पार्किंग जोन में देकर उसका चालान काट देती है और उसके स्लिप को उसके हेडलाइट पर चिपकाने लगती है। पर तभी उसकी हेडलाइट कुछ खतरनाक दांतों में बदल जाती है और उस ट्रैफिक ऑफिसर के हाथ को पकड़ लेती है और देखते ही देखते वो बाइक उस ट्रैफिक ऑफिसर को ही निगल जाती है। अगली सुबह नोडी जब अपनी बाइक को लेने के लिए गैराज में जाता है तो वो देखता है कि उसकी हेडलाइट के अंदर एक इंसानी टांग फंसी हुई है। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और जब वो उसका फ्यूल टैंक खोलकर देखता है तब उसके अंदर बहुत सारा खून भरा हुआ था, जैसे उसे समझ आ चुका था कि उसकी बाइक शापित है। वो इतना ज्यादा डर चुका था कि वो तुरंत ही पादरी से मिलने के लिए चर्च पहुंच जाता है और वो पादरी को बता देता है कि उसकी बाइक के ऊपर कोई शैतानी आत्मा है जो कि इंसानों को मार रही है। वो जल्द ही पादरी से अपने घर चलकर अपनी बाइक को देखने के लिए कहता है। वो घर आकर जब उसकी बाइक को देखता है तब वो पूरी तरह से ठीक होती है, लेकिन तभी अचानक में वो बाइक नीचे गिर जाती है जिसको वो पादरी उठाने लगता है। पर तभी बाइक अपने ब्रेक लीवर से उसकी उंगलियों को कुचल देती है, जिससे उसकी उंगलियों से खून निकलने लगता है। अब नोडी पादरी का ट्रीटमेंट कराने के लिए उसको उसी हॉस्पिटल में लेकर जाता है जहाँ पर पहले से ही किम एडमिट होती है। यहाँ पर पादरी नोडी को बताता है कि तुम्हारी बाइक के ऊपर एक शैतानी आत्मा का कब्जा है, जिसको भगाने के लिए हमें एक रिचुअल करना होगा, जिसके लिए हमें कुछ लहसुन और होली वाटर की जरूरत होगी। अब पादरी फिर से नोडी को लेकर लहसुन और होली वाटर के साथ गैराज पहुंच जाता है और वो बाइक के सामने खड़े होकर बाइबल से उसके ऊपर कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। लेकिन जब वो उसके ऊपर होली वाटर डालता है तब उसके अंदर से कुछ कीलें बाहर आने लगती है और वो बाइक उस पादरी के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन तभी नोडी एक बड़े क्रॉस से उस बाइक को कंट्रोल कर लेता है, जिससे ये दोनों ही गैराज से बाहर आ जाते हैं। दूसरी ओर हमें किम को दिखाया जाता है जिसके पास एक नर्स आती है क्योंकि उसे उसके कपड़े चेंज करने थे। लेकिन कमरे में बहुत सारा लहसुन रखा हुआ था जिससे बहुत बुरी गंध आ रही थी, इसलिए वो नर्स सारे लहसुन को निकालकर बाहर फेंक देती है और इसके साथ ही वो कपड़े चेंज करने से पहले उसके गले में पड़े हुए क्रॉस को भी निकालकर साइड में रख देती है। अब कुछ देर के बाद वो बाइक किम को मारने के लिए हॉस्पिटल में पहुंच जाती है, लेकिन वो किम को मारने से पहले उस नर्स को मार देती है जो कि उसके कपड़े चेंज कर रही थी। अब इसके बाद वो बाइक किम को मारने के लिए उसके पास जाने लगती है, लेकिन तभी किम के हाथ में वो क्रॉस आ जाता है, जिसको देखकर वो बाइक पीछे हट जाती है। दूसरी ओर हमें बाइकर्स के लीडर रोज को दिखाया जाता है जिसको पुलिस ने पकड़ रखा होता है क्योंकि वो उससे उसकी दोस्तों की मौत के बारे में पूछताछ कर रही थी। लेकिन पुलिस अब उसे छोड़ देती है जिससे वो बाहर आ जाता है। पर बाहर आते ही वो बाइक फिर से उसका पीछा करने लगती है क्योंकि वो उसी के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। वो रोज के टक्कर मार देती है जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो भी मारा जाता है। अब इसके बाद वो नोडी को मारने के लिए उसे ढूंढने लगती है और वो उसे एक पुल के ऊपर खड़ा हुआ मिल जाता है, जिससे वो उसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन इसी बीच वो पुल की रेलिंग में फंस जाती है और इसी का फायदा उठाकर नोडी उस बाइक को पुल से नीचे गिरा देता है। नोडी को लगता है कि उसने उस शैतानी बाइक को खत्म कर दिया है, लेकिन तभी वो उस बाइक की हेडलाइट को जलता हुआ देखता है,
जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है और यहाँ से भागने लगता है। अब वो अपनी जान बचाने के लिए एक जिम में पहुंच जाता है और उसके दरवाजे को ब्लॉक करने लगता है। लेकिन जिम में जितने भी लोग थे उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ये सब क्या कर रहा है। पर तभी वो बाइक दरवाजा तोड़कर जिम के अंदर आ जाती है और नोडी का पीछा करने लगती है। लेकिन इस बार नोडी हिम्मत करके उस बाइक की हेडलाइट को तोड़ देता है, जिससे वो बाइक बंद होकर नीचे गिर जाती है। अब कुछ देर के बाद पादरी इंस्पेक्टर क्लीवर को लेकर यहाँ पर पहुंच जाता है। पादरी को लगता है कि वो शैतानी आत्मा इस बाइक को छोड़कर जा चुकी है। लेकिन तभी वो बाइक फिर से खड़ी हो जाती है और नोडी के ऊपर हमला कर देती है। वो नोडी को मारने ही वाली थी कि तभी नोडी के हाथ से यूवी लाइट का स्विच ऑन हो जाता है और लाइट ऑन होते ही बाइक बुरी तरह से तड़पने लगती है। यहाँ पर हमें समझ आता है कि इसलिए ये बाइक रोशनी या धूप में बाहर नहीं निकला करती थी। अब ये लोग अपने हाथ में क्रॉस लेकर खड़े हो जाते हैं और देखते ही देखते वो बाइक पूरी तरह से पिघल जाती है। आगे सीन में हम देखते हैं कि नोडी अपने गैराज में काम कर रहा था, जहाँ पर उस बाइक का पुराना फ्यूल टैंक भी रखा होता है। अब काम करते हुए नोडी की उंगली में चोट लग जाती है, जिससे उसकी उंगली से खून आने लगता है। इसलिए नोडी एक कपड़े से उस खून को साफ करके उस कपड़े को वहीं पर टांग कर गैराज से बाहर चला जाता है। लेकिन जैसे ही उस कपड़े से खून उस टैंक के ऊपर गिरता है, वो उसको अपने अंदर खींच लेता है। इसका मतलब ये था कि वो बाइक फिर से जिंदा होने वाली है। अब इसी सीन को दिखाते हुए मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।